बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर 1 का प्रॉब्लम 1.8। द स्पीड v ऑफ साउंड वेव्स थ्रू अ मीडियम मे बी अज्यूम्ड टू डिपेंड ऑन। एक मीडियम में साउंड वेव की स्पीड डिपेंड करती है डेंसिटी ऑफ मीडियम की डेंसिटी पे, इट्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मीडियम के इलास्टिक मॉडुलस पे। और इलास्टिक मॉडुलस क्या है? इट इज़ द रेशो ऑफ स्ट्रेस टू स्ट्रेन। डिड्यूस बाय द मेथड ऑफ डायमेंशंस द फार्मूला फॉर द स्पीड ऑफ साउंड। हमने डायमेंशंस के मेथड से v निकालना है, v का फॉर्मूला। तो आसान है, हम ये देखते हैं कि हमें गिवन कंडीशन के मुताबिक ये है कि जो वेलोसिटी है वो डेंसिटी पे डिपेंड करती है। तो डेंसिटी की कुछ ना कुछ पावर होगी, वो हमने फ़र्ज़ कर लिया रॉ की पावर है m। वेलोसिटी स्पीड ऑफ साउंड इलास्टिक मॉडुलस पे डिपेंड करती है, तो हमने फ़र्ज़ कर लिया इसकी पावर है n। और ये फ़र्ज़ कर लिया कि v जो है ये स्पीड ऑफ साउंड है। तो अब हम इस वेलोसिटी को इस तरह लिख सकते हैं, v इज़ प्रोपोर्शनल टू रॉ की पावर m और e की पावर n। हमने दोनों को कंबाइन करके लिख लिया और हम यहाँ पे इक्वलिटी का साइन लगा के एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी लगा देंगे और ये आ जाएगा रो की पावर m e की पावर n। इसे हम नाम दे देते हैं इक्वेशन 1 का। हमने डायमेंशंस के मेथड से अब m और n की पावर्स निकालनी है, तो हमारा फॉर्मूला मुकम्मल हो जाएगा। तो हम ये जानते हैं कि एक इक्वेशन जो है वो डायमेंशनली करेक्ट होती है, जिसका मतलब ये होता है कि उस इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशंस और राइट हैंड साइड की डायमेंशंस एक दूसरे के इक्वल होती हैं। तो ये मैंने इस इक्वेशन की डायमेंशंस लिख ली, डायमेंशनल फार्मूला इसका लिख लिया कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पे डायमेंशंस ले ली। अब नेक्स्ट देखिए, जो वेलोसिटी है इसकी मैं अलग से डायमेंशन लिख देता हूँ। वेलोसिटी की डायमेंशन है, इसको डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम कहते हैं। ये होगा L ओवर टी, दैट इज एल टी इनवर्स। ये तो डायमेंशन आ गई हमारे पास वेलोसिटी की। और ये जो डेंसिटी है, डेंसिटी की डायमेंशन लिखते हैं। डेंसिटी को हम डिफाइन करते हैं मैस ओवर वॉल्यूम, और मैस के लिए m और वॉल्यूम के लिए l क्यूब। तो वो डेंसिटी की डायमेंशन है m l-3। अब हमने इलास्टिक मॉडुलस की डायमेंशंस लिख लेनी है। तो जो इलास्टिक मॉडुलस है इसे अभी बताया गया कि ये है रेशो ऑफ स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन। तो ये आएगी स्ट्रेस की डायमेंशन ओवर स्ट्रेन की डायमेंशन। ये जो स्ट्रेन है ये दो सिमिलर क्वांटिटीज़ की रेशो होती है, तो इसकी तो कोई डायमेंशन नहीं होगी। इसे मैं यहाँ पे साइड पे लिख देता हूँ। हम एक मीडियम के केस में स्ट्रेन को डिफाइन करते हैं चेंज इन वॉल्यूम ओवर ओरिजिनल वॉल्यूम। तो अगर हम डायमेंशंस लिख दें तो चेंज इन वॉल्यूम भी वॉल्यूम है, इसकी डायमेंशन होगी एल क्यूब, और वॉल्यूम की डायमेंशन भी है एल क्यूब। और कंबाइन करके लिखें तो L3, और ये ऊपर जाके पावर माइनस होगी L की पावर -3, L की पावर 0। तो स्ट्रेन की डायमेंशन आ गई 1, जिसका मतलब ये है कि स्ट्रेन की कोई डायमेंशन नहीं है। उसके बाद हम इधर स्ट्रेस को सॉल्व करते हैं। तो मैं इसको लिखता हूँ, ये इलास्टिक मॉडुलस की डायमेंशन, स्ट्रेन की कोई डायमेंशन नहीं, 1 लिख दिया। स्ट्रेस को डिफाइन करते हैं फोर्स ओवर एरिया। तो अब हमें लिखनी पड़ेगी इधर फोर्स की डायमेंशन और एरिया की डायमेंशन। तो फोर्स की डायमेंशन हमने पिछले लेक्चर्स में भी कैलकुलेट की। फोर्स की डायमेंशन है m/l(t-2) और एरिया की डायमेंशन है l²। तो ये बटे से ऊपर लेके जाके लिखते हैं तो ये बनेगा l की पावर -2 एरिया के लिए। तो अब इलास्टिक मॉडुलस की डायमेंशन हमने निकाल ली। मैं इस इलास्टिक मॉडुलस की डायमेंशन को
कंबाइन करके एक ब्रैकेट में लिखता हूँ तो ई की डायमेंशन आ जाएगी m, यहाँ l की पावर 1 है, यहाँ -2, तो 1 -2 -1 बनेगा और ये t की पावर आ गई -2। अब हमारे पास वेलोसिटी की डायमेंशन है, डेंसिटी की डायमेंशन है, इलास्टिक मॉडुलस की डायमेंशन है। तो मैं दोबारा से इक्वेशन लिख देता हूँ। हमने लिखा था v की डायमेंशन है डायमेंशन ऑफ कांस्टेंट और डेंसिटी की पावर m की डायमेंशन और e की पावर n की डायमेंशन। कांस्टेंट की कोई डायमेंशन नहीं, 1 आ गया। वेलोसिटी की डायमेंशन है एल टी इनवर्स। डेंसिटी की डायमेंशन हमने लिखी एल क्यूब, यहाँ लिखी है सॉरी एम एल माइनस 3, तो ये बनेगा m पावर 3 l पावर माइनस, ये m है ऊपर, l पावर सॉरी m की पावर स्मॉल m और l की पावर -3m। हमने ये टर्म से रखी तो इसकी पावर m थी, तो यहाँ m की वजह से ऊपर m भी आ गया। और इलास्टिक मॉडुलस की डायमेंशन हमने अभी लिखी है m l -1 t -2, बल्कि ऐसा कर लें, अभी हम ऐसे ही रख लेते हैं, पावर को ऊपर लिख दें। इलास्टिक मॉडुलस है m l -1 t -2, इसकी पावर n थी तो ये पावर ऊपर आ गई। सो नेक्स्ट ये होगा m की पावर स्मॉल m l की पावर -3m। इस m की पावर आ जाएगी n और इस l की पावर आएगी -n और t की पावर आएगी -2n। हमने दोनों ब्रैकेट्स को कंबाइन करके लिख लिया एंड नेक्स्ट इट बिकम्स एल टी इनवर्स इज इक्वल टू, अब m की पावर स्मॉल m प्लस n, l की पावर -3m -n और t की पावर है -2n। ये दोनों इक्वेशन, ये दोनों जो साइड्स हैं हमने उनकी डायमेंशन लिख ली। अब हम यहाँ से ये कंपैरिजन कर सकते हैं। मैं यहाँ से m के लिए लिख सकता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड पे m नहीं है, m की पावर 0, और राइट हैंड साइड पे m है, m की पावर m प्लस n। यहाँ से मैं ये डिड्यूस कर सकता हूँ कि m प्लस n इज इक्वल टू 0। इसे मैं नाम दे देता हूँ इक्वेशन 2 का। और अगर मैं l के लिए डायमेंशंस कंपेयर करूँ, लेफ्ट हैंड साइड पे l की पावर है 1, ये 1 है, और राइट हैंड साइड पे है हमारे पास l की पावर -3m प्लस -n। तो यहाँ से भी हम पावर्स को कंपेयर करें तो ये आएगा -3m -n इज इक्वल टू 1। इसे हम नाम दे लेते हैं इक्वेशन 3 का। ओके, और नेक्स्ट हम यहाँ पे कंपेयर कर लेते हैं t की पावर्स के लिए। इधर t की पावर है -1 और राइट हैंड साइड पे है t की पावर -2n। पावर्स को कंपेयर करें तो -2n इज इक्वल टू -1 मीन्स n इज इक्वल टू 1/2। हमने n की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट कर ली। ये n की वैल्यू इक्वेशन 2 में रखेंगे तो हम m की वैल्यू निकाल लेंगे। सो पुट वैल्यू ऑफ n इन इक्वेशन 2। यहाँ पे हम रखेंगे m प्लस 1/2 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से m की वैल्यू आ जाएगी -1/2। अब हमने m की वैल्यू भी निकाल ली और n की वैल्यू भी निकाल ली। हमें ये वैल्यूज ही चाहिए थी। हम ये m और n की वैल्यूज रख देंगे इक्वेशन 1 में। पुट वैल्यूज ऑफ m एंड n इन इक्वेशन 1, और इक्वेशन 1 हमने ये लिखी थी, v इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट रॉ पावर m और e पावर है n।
तो मैं दोबारा से इक्वेशन इधर लिख देता हूँ। हमने इक्वेशन 1 लिखी थी, v इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट रॉ की पावर m और e की पावर है n। तो अब हम ये वैल्यूज पुट कर देते हैं, हमारा फॉर्मूला आ जाएगा v इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट और रॉ की पावर है m, जो कि पावर बनेगी -1/2, e की पावर n है तो ये है पावर 1/2। और फर्दर हम इसको लिखेंगे, दिस इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट e की पावर 1/2, ये -1 पावर है तो बटे में जाके बनेगी रॉ की पावर 1/2, और 1/2 का मतलब स्क्वायर रूट है, तो हम कंबाइन करके दोनों को एक स्क्वायर में लिख देंगे, स्क्वायर रूट में। तो ये आ गया कांस्टेंट इनटू स्क्वायर रूट ऑफ ई ओवर रो। तो ये हमारे पास फॉर्मूला है स्पीड ऑफ साउंड का इलास्टिक मॉडुलस और डेंसिटी की सूरत। तो ये डायमेंशंस की मदद से हमने ये फार्मूला कैलकुलेट कर लिया। और बहुत आसान है कि अगर हमने कोई फार्मूला डिराइव करना हो तो ये देखें कि वो क्वांटिटी किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। जिन पे डिपेंड करती है उनसे रिलेटेड एक इक्वेशन लिखें, और जो हमने अननोन पावर्स लिखी थी उनको हम डायमेंशंस की मदद से निकाल लेते हैं, और देन फिर हम डायमेंशंस की मदद से इस तरह से फार्मूला डिड्यूस कर लेते हैं।